हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एआईबी पार्क में आईबीए का चेयरमैन को लेटर लिखे हैं। किस बारे में ना, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो कि हमारा 2025-26 का नवंबर 2025 से शुरू होगा और अक्टूबर 2026 में ख़त्म होगा, उसके बारे में लेटर लिखें। क्योंकि अभी मीटिंग होने जा रहा है आईबीए और ईओबीयू के बीच में, जीएमआईएस के ऊपर। अभी अभी एआईबीआरएफ तो ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं, अभी एआईबी पार्क भी लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं एआईबी पार्क, वो देखते हैं। लेकिन मेरे को लगा एआईबी पार्क जो लिखे वो जेन्युइन है, एक्चुअली वही होना चाहिए। इसलिए मैं आप तक ये जो खबर है पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं एग्जैक्टली एआईबी पार्क वाले। ये देखिए एआईबी पार्क का सर्कुलर डेटेड, ये भी 17 मई 2025, एड्रेस टू श्री CS Sethi, the chairman, Indian Bank Association, Mumbai. Respected sir, subject group medical insurance scheme for the bank pensioners and retirees for the year November 2025 to October 2026। वो उसके बाद लेके, जैसे कि हम उनको खबर मिला 21 मई को बातचीत होने वाला है इस बारे में, उसीलिए ये लेटर वो लोग लिख रहे हैं। वी आर अवेयर ऑफ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग के बारे में उनको मालूम है। ये स्कीम कवरिंग सर्विस एंड ऑफिसर्स दोनों के लिए है, और इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिटायरीज का उनके बारे में भी, पॉलिसी के बारे में भी बातचीत होगा। उसीलिए वो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या वो लिखे हैं। सर, यू आर वेल अवेयर ऑफ द व्यूज ऑफ एआईबी पार्क ऑन द इशू। स्टिल वी फील इट नेसेसरी टू प्लेस बिफोर यू आवर स्टैंड पॉइंट इन दिस रिगार्ड। क्या स्टैंड पॉइंट है? फास्ट बोल लिखे हैं कि ऑल आवर रिपीटेड रिक्वेस्ट बिफोर आईबी एंड यूएबयू, देयर हैड बीन ए फॉरवर्ड डेवलपमेंट इन द प्रीवियस ईयर इन एज मच एज यूएबयू मेड ए रिटर्न रिक्वेस्ट to IBA to see that the premium of the bank policy for the retirees is borne by the respective bank। वो बोला कि लास्ट ईयर कम से कम हमारा कोशिश के वजह से, रिक्वेस्ट के वजह से, एक्चुअली यूएबयू ने एक लेटर कम से कम लिखा कि जो प्रीमियम है बैंक को बियर करने के लिए, एंड सर्विस एम्प्लॉइज को जैसे हो रहा है उसको बैंक का भी, रिटायरीज का भी प्रीमियम उनको बियर करना चाहिए। वी आर श्योर दैट द डिमांड placed by UFBU in the previous year and voiced by AIB Park and other retirees organization for a decade will be considered favorably। ये एक जेन्युइन डिमांड है कि जो प्रीमियम है बेस पॉलिसी का, उसको बैंक को बियर करना चाहिए। वही डिमांड है, पहला डिमांड। उसके बाद वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर इंक्लूडिंग द wholly dependent, physically disabled, mentally challenged children इन द कवरेज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। ये भी एक अच्छा डिमांड है। कोई भी रिटायरीज हैं, उनका अगर कोई बच्चे हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, तो उनके लिए एटलीस्ट ये कवर होना चाहिए। उनको भी कवर में रखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उनका एक्सपेंसेस जरूरी होता है, मेंटली चैलेंज और फिजिकली डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इशू इज द फंक्शन ऑफ एन हाई प्रीमियम फॉर द टॉप अप पॉलिसी। टॉप अप पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम बहुत हाई है उसको कम करना चाहिए। क्या हुआ, लास्ट ईयर बेस पॉलिसी का तो प्रीमियम थोड़ा कम कर दिए, लेकिन टॉप अप का पॉलिसी बहुत ज़्यादा था जो कि बियरेबल नहीं था रिटायरीज के लिए। तो रिटायरीज क्या किए, बाहर से पॉलिसी लिए, ब्रोकर का ट्रैप में फिर आए। तो यही चलता रहा, क्लचेस ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर का क्लच में आ गए। दिस वॉज डेफिनेटली नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एंड सर्टनली नॉट द डिजायर्ड एंड। तो ये हम डिजायर नहीं करते थे कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है ब्रोकर का क्लच में आएंगे और हमारा प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद देयर इज ए ग्रेट नेसेसिटी टू रेज द बेस पॉलिसी कवरेज। बेस पॉलिसी का जो कवरेज है उसको बढ़ाना जरूरी है। 2015 में ये शुरू हुआ था, तब क्लरिकल के लिए 3 लाख, ऑफिसर्स के लिए 4 लाख था। अभी भी वही कंटिन्यू कर रहा है। और 15 साल में, 10 साल में, 2015 से 25 अभी हो गया, 10 साल में जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए उसको भी बढ़ाना ज़रूरी है। जो 3 लाख और 4 लाख था उसको भी इंक्रीज करने का ज़रूरी है। ये भी एक अच्छा डिमांड है। और उसके बाद टीपीए जो परेशान कर रहे हैं उसको ऊपर कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए। क्लेम में बहुत परेशानी हो रहा है रिटायरीज को। बैंक रिटायरीज आर फोर्स टू अप्रोच द एम्बुड्समैन एंड कंज्यूमर फोरम टू गेट द क्लेम सेटल। जाना पड़ रहा है कंज्यूमर फोरम को, एम्बुड्समैन को, क्योंकि टीपीए ठीक से उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए उसके ऊपर भी ध्यान देने का जरूरी है. टू ओवरकम दिस वी रिक्वेस्ट यू दैट ए फ्रेंडली mechanism हैज टू बी वर्कड आउट. Bank management will have to come forward in a positive way to do something good for the well-being of its older employees. It assumes greater dimension when the total profitability of bank in the Q4 has crossed all previous record. Profit बहुत ज़्यादा है तो कुछ एक्चुअली स्टाफ वेलफेयर फंड से रिटायर्स के लिए भी खर्चा होना चाहिए. उसके बाद वो बोल रहे हैं जो बातचीत होगा 21 तारीख को उनके बीच में, एटलीस्ट उनको रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन को, एपेक्स रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि रिटायरीज का प्रॉब्लम रिटायरीज को अच्छे से मालूम है. इट इज़ हाईली डिजायरेबल एंड नेसेसरी टू इन्वॉल्व द एपेक्स बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो in respect of the discussion on matter concerning the बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज. तो उनको बुलाना जरूरी है. उनको बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया कि रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाइए. वी आर होपफुल ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द मीटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ IBA मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम इन द ईयर 2015. विथ काइंड रिगार्ड्स मिस्टर KV आचार्य, प्रेसिडेंट AIB Park and Joint Convener CVPRO and Mr. सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी AIB Park. ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू.